वात्सल्य रस को पढ़ें, उसके बारे में समझेंगे। वात्सल्य रस में भी स्थायी भाव रति होता है, लेकिन यहाँ संतान विषयक रति होता है, संतान के प्रेम। संतान विषयक रति का भाव जब पुष्ट होकर आनंद रूप बन जाता है, उसे वात्सल्य कहते हैं। संतान के प्रति जो रति का भाव है, प्रेम भाव जो है, वो आनंद देने लगता है, वो आनंद रूप में प्रकट होने लगता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। आइए वात्सल्य रस के अंग को समझते हैं। स्थायी भाव स्नेह या वत्सल होता है, दोनों में कोई लिखा है तो आप उसको समझ लें। स्नेह लिखा आएगा तो भी ठीक, वत्सल लिखा है तो। आलंबन शिशु, छोटा बच्चा। उद्दीपन बालक की चेष्टाएं, उसकी तोतली बोली, बालक का रूप सौंदर्य, उसका घुटने के बल चलना, लड़खड़ा के गिरना, ये सब उद्दीपन का कार्य करता है। अनुभव हंसना, रोमांचित होना, पुलकित होना, ये पाठक, दर्शक, श्रोता या माता पिता, मुख्य माता पिता के अंदर बच्चे के प्रति जो प्यार का भाव है वो वात्सल्य। या पाठक, श्रोता, दर्शक जो बालक को देख करके पुलकित हो रहा है, हर्षित हो रहा है। संचारी भाव चंचलता, मोह, स्मृति और गर्व आदि संचारी भाव। आइए हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िवे धावत। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय ढा किशोर के, प्रभु को दूध पियावती। ये सूरदास जी का पद्य है और वो इसमें घुटने के बल चलते हुए कृष्ण के बाल सौंदर्य को उन्होंने लिया है कि किलकत कान घुटुरवनी आवत। कन्हैया किलकारी मारते हुए, हंसते हुए, घुटनों के बल पर चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बाबा नंद का आंगन मणिमय है और उसमें अपनी परछाई को देखते हैं, अपनी परछाई को दूसरा सुंदर बालक समझ करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो बालक के इस रूप को देख करके माँ यशोदा प्रसन्न हो रही हैं, आनंद की प्राप्ति कर रही है और बार बार बाबा आनंद को भी बुला रही हैं कि वो आकर के बालक कृष्ण की इन क्रियाओं को देखें। अचरा तरलय ढा किशोर के, प्रभु को दूध पियावत। और माँ का प्रेम जब अत्यधिक उमड़ पड़ता है तो घुटने के बल चलते हुए कृष्ण को उठाती हैं और अपने आंचल से ढक करके उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। तरह इसमें पूरी तरह से वात्सल्य रस है। आइए इसको अंग के साथ भी समझ लेते हैं। स्थायी भाव वात्सल्य या स्नेह है। आलंबन कृष्ण, कृष्ण का सुंदर रूप। आश्रय है माँ यशोदा, माँ यशोदा के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव जागृत हो रहा है। उद्दीपन है घुटनों के बल कृष्ण का चलना, अपनी परछाई को पकड़ना। अनुभव यशोदा का प्रसन्न होना, नंद बाबा को बुलाना और कृष्ण को उठा करके अपने आंचल से ढक के उनको दूध पिलाना। संचारी भाव है मोह, हर्ष, उत्कंठा आदि। इस तरह इस उदाहरण में वात्सल्य रस है। आइए अगले उदाहरण से समझते हैं। आइए इसे हम लोग दूसरे उदाहरण से समझते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलराई मल्हावे,
जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आन सुलावर। ती अंतर अकुलाय उठे, हरि जसुमति मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। इसमें माँ यशोदा बालक कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और कुछ कुछ गीत गुना रही हैं। कहती हैं, हे नीत तू मेरे कृष्ण को आ जाओ। कभी कभी कृष्ण आंखें बंद कर लेते हैं, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, है ना, कभी अधर फड़कावे। और जब माँ सोच लेती हैं कि ये सो गए हैं, तो ई अंतर अकुलाए उठे है, सोचती है सो गए हैं। माँ को बड़ी संतुष्टि मिलती है, बालक सो गया, चलो हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन उतने में व्याकुल होकर के उकला करके कृष्ण उठ जाते हैं और माँ फिर धीरे धीरे लोरी गाने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख मुनियों को दुर्लभ है, उसको नंद की स्त्री यशोदा उस बाल सुख को, कृष्ण के उस सुंदर रूप को, उन क्रियाओं को देख रही हैं। इस तरह यहाँ पर वात्सल्य रस है, इसको भी हम लोग अंग के साथ देख लेते हैं। स्थायी भाव, वात्सल, स्नेह, आलंबन कृष्ण है, आश्रय माँ यशोदा हैं और उद्दीपन है कृष्ण का नींद से उठ जाना, मुस्कुराना। हम सोए नहीं हैं, इससे माँ का प्रेम और अधिक बढ़ रहा है। अनुभव है यशोदा का गीत गाना, मुस्कुराना। संचारी भाव है हर्ष, चंचलता और सुंदर बालक की माँ होने का गर्व, संचारी भाव है। इस तरह ये स्पष्ट हुआ कि इसमें वात्सल्य रस है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वात्सल्य रस स्पष्ट हो गया होगा। इसे और उदाहरण के साथ समझें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें कि लोगों तक पहुँचे। और अगर आपको पसंद आता है तो आप टिप्पणी अवश्य करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।